एक पति को अपनी पत्नी से बहुत लगाव था। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं क्या करूं कि तुम हर जन्म में मेरी ही पत्नी बनो। पत्नी मुस्कुराकर बोली, एक उपाय है। अगर तुम प्रतिदिन भगवान से यह प्रार्थना करो कि मैं हर जन्म में तुम्हारी पत्नी बनूं, तो भगवान अवश्य सुनेंगे। सिर्फ प्रभु का नाम लेते रहो, देखना जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। जब जब पत्नी भगवान की भक्ति करती, तब तब पति थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहता, बस भी करो, सारा दिन राधा नाम की माला जपती रहती हो। पत्नी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं हर जन्म में तुम्हें मिलूं, तो तुम्हें भी राधा नाम का जाप करना होगा। पति ने पूछा, कैसे करूं भजन? पत्नी बोली, मेरे गुरुजी हैं, जब वो आएंगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दिलवाऊंगी। कुछ दिन बाद गुरुजी घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर दीक्षा लेनी है तो पहले स्नान करके आओ। पति पास की नदी पर स्नान करने गया। वहां कुछ मित्र मिल गए। उन्होंने पूछा, अरे आज सुबह सुबह स्नान? पति ने बताया, गुरुजी आए हैं, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। मित्रों ने उसे समझाया, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। पति बिना स्नान किए ही घर लौट आया। गुरुजी ने पूछा, तुम स्नान करके क्यों नहीं आए? पति ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे यह सब नहीं करना। पत्नी ने नाराज होकर कहा, देखो, मैंने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी कि तुम मेरे पति बनो। अब कम से कम मेरी इतनी बात मान लो। अगर तुमने भजन नहीं किया तो हमारा साथ इसी जन्म तक रहेगा। समय बीतता गया। अंततः दोनों ने शरीर त्याग दिया। पति के प्रति मोह के कारण पत्नी को मुक्ति नहीं मिली। अगले जन्म में पत्नी एक राजा की बेटी बनी, राजकुमारी। पति एक हाथी के बच्चे के रूप में जन्मा और उसी राज्य के हाथीशाला में रहा। राजकुमारी का स्वभाव पूर्व जन्म की तरह ही भक्तिपूर्ण था। वह हमेशा भजन कीर्तन में लीन रहती थी। उसे अनुभव हुआ कि यह हाथी का बच्चा उसका पूर्व जन्म का पति है। एक दिन राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। हाथियों को सजाया गया। वह हाथी जोर जोर से रोने लगा और कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने वैद्य बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, यह हाथी किसी रोग से पीड़ित नहीं है। राजकुमारी ने पिता से कहा, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसकी चिकित्सा कर सकती हूं। राजा ने अनुमति दे दी। राजकुमारी हाथी के पास गई और कहा, तुम घबराओ मत। मैं जानती हूं कि तुम मेरे पूर्व जन्म के पति हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम्हारे कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़ा। अब भी भगवान का नाम लो, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। तभी हमारा मिलन अब भगवान के धाम में होगा। हाथी बहुत प्रसन्न हुआ। स्वयंवर का दिन आया। राजकुमारी ने सबके सामने हाथी के गले में वरमाला डाल दी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। राजकुमारी ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई। अब वह हर दिन हाथी को भगवान की कथा और भजन सुनाती। कुछ समय बाद एक युद्ध में हाथी की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात राजकुमारी ने भी शरीर त्याग दिया। अंततः दोनों का मिलन भगवान के लोक में हुआ। कहानी का संदेश, यदि पति पत्नी हर जन्म में साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर की भक्ति, नाम स्मरण और सच्चे संकल्प के साथ जीवन जीना चाहिए।